दोस्तों, हमारे पास से एक खूबसूरत लड़की निकलती है तो हम उसके बारे में गलत सोचने लगते हैं, उसे पाने की कल्पना करने लगते हैं। हम चाहते तो हैं कि हमारे दिमाग से ये विचार चला तो जाए, लेकिन बार-बार वही विचार हमारे दिमाग के अंदर आता रहता है। हमारे दिमाग को अंदर से खोखला करता जाता है, क्योंकि जब काम वासना के विचार हमारे दिमाग में चलते हैं, तो हमारे दिमाग में और कोई विचार नहीं आता है। क्योंकि उससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो आदमी काम वासना में पड़ जाता है, उस आदमी की तीनों चीज़ें चली जाती हैं, धन, तेज और शरीर। क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि जो आदमी ये समझ लेता है कि असली सुंदरता तो तन में नहीं, मन में होती है, उस दिन वह आदमी असली मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। यदि आप काम वासना के विचारों से दुखी हैं, तो दोस्तों, ये कहानी आपकी बहुत मदद करेगी। चलिए शुरू करते हैं। एक राज्य के अंदर एक बहुत ही सुंदर गढ़िका थी, जिसका नाम था मेनका। मेनका इतनी सुंदर थी कि कोई भी आदमी उसे देख लेता तो उसको पाने की कल्पना करता। मेनका सुंदर होने के साथ साथ उस नगर की सबसे अमीर औरत भी थी। एक बार उसने गौतम बुद्ध के उपदेश सुने तो उसको समझ आ गया कि असली सुंदरता तो तन में नहीं, मन में होती है। और उसके बाद गौतम बुद्ध की वह उपासका बन गई और उसने गौतम बुद्ध के भिक्षुकों की सेवा करने का निर्णय लिया। उसने ये प्रण लिया कि वह पूरी जिंदगी संघ के भिक्षुकों की सेवा करने में गुजारेगी। उसके बाद उसने निर्णय लिया कि हर रोज वह 7 बौद्ध भिक्षुओं को अपने घर खाना खिलाएगी। खाना वह खुद बनाती और वो खुद ही बौद्ध भिक्षुओं को खाना परोसती थी। संघ के अंदर जितने भी बौद्ध भिक्षु थे, वह सब उस मेनका के घर खाना खाने आते थे। हर रोज 7 बौद्ध भिक्षु आते थे। खाना इतना स्वादिष्ट होता था कि हर कोई बौद्ध भिक्षु उस खाने की तारीफ किया करता था। एक दिन ऐसे ही 7 बौद्ध भिक्षु खाना खाने के बाद वापस अपने संघ में जाते हैं, तो उसमें से एक बौद्ध भिक्षु उस खाने की बहुत तारीफ कर रहा था। वह कहता है कि आज तक मैंने इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। जिसने भी हमें ये खाना परोसा, वह औरत भी कितनी सुंदर थी। उस औरत को देखकर ही हमारा तो मन भर गया। और उसके बाद जब हमने खाना खाया, तो खाना तो वाकई बहुत स्वादिष्ट था। खाना खाकर तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। ये बात पास में खड़ा एक बौद्ध भिक्षु सुन रहा था। जब उसने ये बातें सुनी, तो उसके मन में ये विचार आया कि ये बौद्ध भिक्षु जब उस औरत के बारे में बता रहा है, तो वह कितनी सुंदर प्रतीत होती है। तो वो औरत असल में कितनी सुंदर होगी। कल ही मैं उसके घर खाना खाने जाऊंगा। और उसके बाद वह बौद्ध भिक्षु अपना पात्र लेता है और दूसरे ही दिन उस मेनका के घर खाना खाने पहुंच जाता है। जब वह खाना खाने गया, तो उस दिन मेनका की तबीयत खराब हो गई थी। उसे बहुत तेज बुखार था। इसलिए मेनका के घर जो नौकर थे, उन्होंने ही उन बौद्ध भिक्षुकों को खाना परोसा। जब उस बौद्ध भिक्षु ने नौकरों को खाना परोसते हुए देखा, तो वह सोचने लगा कि आज वह स्त्री क्यों नहीं आई। वह बौद्ध भिक्षु तो बता रहे थे कि वह बहुत ही सुंदर स्त्री खाना परोसती है, परंतु यहाँ तो नौकर चाकर खाना परोस रहे हैं। वह बौद्ध भिक्षु ये सोच ही रहा था, तभी मेनका उसके सामने आती है। मेनका को घर का एक नौकर पकड़ रखा था, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसके बाद उस मेनका ने कहा, महाराज, मेरी तबीयत बहुत ही खराब है, इसलिए मैं खाना नहीं परोस पाई। मेरे नौकर खाना परोस रहे हैं, लेकिन ये खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है। लेकिन जब बौद्ध भिक्षु ने उस मेनका को देखा, तो वह देखता ही रह गया, क्योंकि मेनका बहुत ही सुंदर थी। बौद्ध भिक्षु अपने मन में सोच रहा था कि वह स्त्री तो बीमार है, तो भी ये कितनी खूबसूरत लग रही है। यदि बीमार ना होती तो कितनी खूबसूरत दिखाई देती। बस उसी के बारे में वह बौद्ध भिक्षु सोचता रह गया। उसके बाद जब उसने खाने की तरफ देखा, तो खाना भी बहुत अच्छा दिख रहा था। उस बौद्ध भिक्षु ने वह खाना भी नहीं खाया, क्योंकि वह तो सिर्फ मेनका के बारे में सोचने लगा, उसे पाने की कल्पना करने लगा। इसलिए उस बौद्ध भिक्षु की भूख भी मर गई थी। उसके बाद वह बौद्ध भिक्षु उस खाने को लेकर संघ में वापस आ जाता है और अपने पास में उस खाने को रखकर अपनी खाट पर सो जाता है और उस मेनका के बारे में सोचने लगता है कि वो स्त्री कितनी खूबसूरत थी।
उसकी आँखें, उसकी चाल, उसका शरीर, बस उसी के बारे में वह बौद्ध भिक्षु सोच रहा था। इधर गौतम बुद्ध को भी पता चल चुका था कि मेनका के घर जो बौद्ध भिक्षु खाना खाने जाते हैं, आने के बाद उनका व्यवहार थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। गौतम बुद्ध समझ चुके थे कि बौद्ध भिक्षु शरीर के आकर्षण में फँस रहे हैं। वह मेनका को पाने की कल्पना कर रहे हैं। उधर मेनका बुखार में तड़प रही थी, तो वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जब वहाँ के राजा को ये बात पता चली कि मेनका की तो मौत हो गई है, तो उसने ये समाचार तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास पहुँचा दिया। क्योंकि वह गौतम बुद्ध की उपासका थी, उसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि उसके शरीर को ना जलाकर एक मैदान के अंदर रखवा दिया जाए और उसके शरीर के पास 4-5 पहरेदारों को रखवा दिया जाए, ताकि उसके शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। वहां के राजा ने ठीक ऐसा ही किया। 2 दिन निकलने के बाद जब दोबारा से वहां के राजा को भगवान गौतम बुद्ध ने अपने पास बुलाया और कहा कि राजन, पूरे नगर में ये ऐलान करवा दो कि सब लोग इकट्ठे होकर आखिरी बार उस मेनका के दर्शन कर लें और वह उस मैदान में पहुंच जाएं। उसके बाद पूरे नगर के लोग और संग में रह रहे सभी बौद्ध भिक्षु उस मैदान में पहुंच गए। सब लोग उस मैदान में बैठे थे और उस मेनका का शरीर बीच में रखा हुआ था। उसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि ये वही मेनका है जिसको पूरे राज्य का आदमी पाना चाहता था। हर कोई इसका ख्वाब देखना चाहता था। आज उन सबका ख्वाब पूरा हो जाएगा। आप में से जो कोई भी 50 सोने के सिक्के देगा, वह उस मेनका के साथ एक रात बिता सकता है। जब गौतम बुद्ध ने ये बात कही, तो कोई भी आदमी खड़ा नहीं हुआ। उसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा, 15 सोने के सिक्के दे दो, तो भी कोई आदमी खड़ा नहीं हुआ। उसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, एक ही सिक्का दे दो, तो भी कोई खड़ा नहीं हुआ। गौतम बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, सोने का सिक्का देने की जरूरत नहीं है। जो कोई भी मेनका के साथ रात गुजारना चाहता है, वह खड़ा हो जाए और यहाँ पर आ जाए। उसके बाद भी वहाँ कोई नहीं आया। उसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि देखो, ये वही शरीर है जो आप लोगों को मोहित कर रहा था, आप लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर रहा था। लेकिन आज देखो, इसके पास कोई आना नहीं चाहता, क्योंकि जो असली सुंदरता होती है वह हमारे मन में होती है, ना कि तन में। ये बात हर कोई जानता है, बुद्ध भी जानते हैं और नगर का हर आदमी भी जानता है। लेकिन इसके बाद भी वह काम वासना में लिप्त हो जाता है। और एक बार कोई आदमी जब काम वासना में लिप्त हो जाता है, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह ये सच्चाई जानते हुए भी उसके तन के पीछे भागता रहता है। वह असली सुंदरता तो तन को ही समझ लेता है और मन को भूल जाता है। ये सब गौतम बुद्ध की बातें वह बौद्ध भिक्षु भी देख और सुन रहा था, जो मेनका को पाने की कल्पना कर रहा था। वह ये सोच रहा था कि जब उस स्त्री ने मुझे खाना परोसा था, तो कितनी खूबसूरत लग रही थी और आज इसके पास कोई जाना नहीं चाहता। वह समझ चुका था कि असली सुंदरता तो मन में ही होती है। हमारा शरीर तो उस खाने की तरह ही है कि जब अच्छा खाना बनने के बाद ही उसे तुरंत ना खाएं, तो बासी होने पर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि हमारा शरीर चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चाहे कितना भी सज धज के रख लें, लेकिन इसको बूढ़ा होने से, इसको नाश होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हम लोग तन को ही खूबसूरत मानते हैं और तन की ही खूबसूरती के पीछे ही भागते हैं। हम अपने शरीर को कितना भी सजा दें, कितना भी इसको सुंदर बना दें, लेकिन इसको बूढ़ा होने से रोका नहीं जा सकता। इसके बाद उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जो कोई भी आदमी काम वासना में लिप्त हो जाता है, उसके बाद उस व्यक्ति की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। वह बस केवल काम वासना के बारे में ही सोचने लगता है। लेकिन जिसने इस काम वासना को जीत लिया और जिसने इसको समझ लिया कि काम वासना केवल एक भ्रम है, उस दिन वह इंसान असली मार्ग पर चलना शुरू कर देगा, अपने जीवन में सफल हो जाएगा और वह सब कुछ पा लेगा जो वह अपनी जिंदगी में पाना चाहता है। उसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि जो हमें प्रकृति ने दिया है, वह तो एक नेचुरल प्रक्रिया है। जो इंसान को काम वासना दी गई है, वह नेचुरल है। लेकिन जो जानवरों में काम वासना होती है, उसको हम गलत नहीं समझते।
लेकिन इंसानों की काम वासना गलत इसलिए हो जाती है क्योंकि इंसान की काम वासना बेलगाम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और जो चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जब अति हो जाती है तो वह खराब ही हो जाती है, तो वह शरीर को नुकसान देना शुरू कर देती है। इसलिए हमारे शरीर में काम वासना तो ज़रूरी है, लेकिन इतनी नहीं कि वह बेलगाम हो जाए और आप काम वासना के बस में आ जाओ। आपको काम वासना को बस में रखना है। आपको समझना होगा कि काम वासना असली सुख नहीं है। असली सुख तो मन का होता है, ना कि तन का सुख होता है। क्योंकि काम वासना से लिप्त आदमी के पास ना तो धन होता है, ना तेज होता है, और ना ही उसके पास अच्छा शरीर होता है। क्योंकि ये तीनों ही उस आदमी से चले जाते हैं। क्योंकि ये दुनिया असली सुख को नहीं समझ रही है। वह यही समझ रही है कि काम वासना ही असली सुख है। इसके चक्कर में कितने ही युद्ध हो गए, कितने ही लोग मारे गए, उसके बाद भी आदमी को असली सुख नहीं मिलता। क्योंकि काम वासना तो असली सुख है ही नहीं। क्योंकि काम वासना तो हमें ज़रूरत के लिए मिली हुई है। उसे यदि हम भी बेलगाम करके सुख भोगने के काम में लेंगे, तो वह हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। तो हमें कभी भी असली सुख का अनुभव नहीं होगा। तो दोस्तों, आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाए। और अगर आपको इस कहानी से कुछ अलग सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूँ अगली बार इसी तरह की और कहानी में। तब तक के लिए शुक्र करो, सब्र करो और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ो।